उन्हीं का जीवन कष्टों से दूभर हो जाता है। समय समय पर उन्हीं के जीवन में धन का ऐसा अभाव हो जाता है कि परिस्थितियां फंस कर रह जाती हैं और सारे रास्ते उन्हें बस बंद नजर आते हैं। ऐसे में उस भक्त की जो प्राथमिक इच्छा होती है, वह चाहता है कि उसके ईश्वर की कृपा, उसके गुरु की कृपा के कारण उसके ये धन की बस समस्या का समाधान हो जाए और वो नियमित होकर अपने भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ सके और अपने ही ईश्वर गुरु की भक्ति को सुचारू रूप से कर सके। एक भक्त हमेशा भक्ति ही चाहता है, लेकिन इस भौतिक जीवन को जीने के लिए जिस संसाधन की सबसे ज़्यादा उसे प्राथमिक आवश्यकता पड़ती है, वह है धन। अब दोस्तों, यूँ तो कई उपाय होते हैं धन को आकर्षित करने के, प्रभु से ही धन मांगने के, और सब्र ना हो तो अपने गुरु से आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगा देने की। हाँ, इसके अंदर परिणाम ये तो ज़रूर होगा कि उस समय आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे, लेकिन कालांतर में फिर से वही समस्या जब घूम कर आपके पास में आएगी और दोबारा से धन का अभाव हो जाएगा, तो आपका मन फिर से उचट जाएगा। और इस बार दोबारा होने पर आपके मन में ये भी व्यथा हो सकती है कि किस मुंह से मैं अपने गुरु से कहूँ कि मुझे दोबारा आर्थिक मदद कर दें। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? इसके समाधान के लिए जब हमने रामचरितमानस को खंगाला तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली चौपाई सामने आई। जी हाँ दोस्तों, उस चौपाई का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि ना सिर्फ आप अपने ईश्वर, अपने गुरु की कृपा से धनवान बनते हैं, या जिस समय आप धन के अभाव में, जिस समस्या में आप जूझ रहे होते हैं, उससे बाहर आ पाते हैं, अपितु आपके आने वाले जीवन में स्वभाव में अर्थात प्राकृतिक भाव में धन इतना ज़्यादा आएगा, इतना ज़्यादा आएगा कि आपसे संभाले भी नहीं संभलेगा। अब आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ना सिर्फ हम आपको चौपाई बताएंगे, अपितु उस चौपाई का वास्तविक अर्थ भी बताएंगे कि किस प्रकार उस चौपाई के अर्थ में ही उसका प्रभाव छिपा है। आपको इस चौपाई को प्रतिदिन वाचन करना है और सबसे ज़्यादा जो प्रमुख बात का ध्यान रखना है वह ये कि उस समय आप शुद्ध और पवित्र हों, अर्थात स्नान आदि से निवृत्त होकर ही इस चौपाई का वाचन करें। बिना स्नान आदि किए इस चौपाई का वाचन कदापि ना करें। और दूसरी जो सबसे प्रमुख बात इस चौपाई की है वो ये कि इस चौपाई का वाचन करने के लिए जो भी विधि विधान आपको आपकी ही आत्मा से सर्वोपरि लगता है, बस उसे ही अपनाएं। यहाँ पर सिर्फ आत्मा का भाव देखा जाएगा, ना कि संसाधनों का भाव और भौतिक जगत का भाव देखा जाएगा। इसका कारण भी इसी चौपाई के अंदर ही छिपा हुआ है। और दोस्तों, यह भी ज्ञात रहे कि यह चौपाई सिर्फ महाराज जी और हनुमान जी के प्रति नहीं है, बल्कि इस चौपाई के अंदर स्वयं पूरे ब्रह्मांड का रहस्य और उसका वरदान छिपा हुआ है। आइए आपको बताते हैं इस बहुत ही अलौकिक चौपाई की मुख्य भूमिका। दोस्तों, वह पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त भी था। समय दोपहर का हुआ था, न बहुत सर्दी थी ना ही धूप ज़्यादा थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। ऐसे पवित्र समय में शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता सारे बहुत ज़्यादा हर्षित थे और संतों के मन में बहुत ज़्यादा ही चाव उमड़ रहा था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ अमृत की धारा की तरह बह रही थी। और जब ब्रह्मा जी ने स्वयं इस अवसर को जाना, तब उनके समेत सारे देवी देवता अपने अपने विमान को सजाकर चल पड़े। निर्मल आकाश देवी देवताओं के समूह से भर गया। साथ ही गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहु प्रकार से अपनी अपनी सेवा में भेंट करने लगे। और ये सब कुछ हुआ क्यों था दोस्तों? क्योंकि दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता बहुत ही ज़्यादा हर्ष से भर गई थी। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था और अपनी भुजाओं पर दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे बड़े बड़े नेत्रधारी प्रभु श्री राम। और प्रभु श्री राम जी के आने पर दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर